नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बिहार की राजनीति में संघ आरएसएस की दखलंदाजी की कर रहे हैं। जी हाँ, हाल ही के दिनों में संघ की एक विशेष बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें संघ के सभी अनुषांगिक संगठन के प्रमुख उस बैठक में शामिल हुए थे। साथ ही उस बैठक में खास तौर पर बिहार के जो संघ के प्रतिनिधि जो है दलसानिया जी, उनको विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था और बाकी सभी मंत्रियों को भी। और विभाग वाइज मंत्रियों के काम की समीक्षा हुई है। और उस समीक्षा के दौरान संघ प्रमुख की जो टिप्पणी थी या प्रतिक्रिया थी, वो प्रतिक्रिया बाहर आ गई है। वो प्रतिक्रिया क्या थी, वो हम लोगों के बीच किसी न किसी सूत्र के हवाले से नहीं, किसी न किसी संघ के उच्च पदस्थ पदाधिकारी के हवाले से ही आज ही अभी थोड़ी देर पहले वो बातें सामने आई हैं। पहली बार संघ ने इस तरीके का हस्तक्षेप दिखाया है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि लगातार सर्वे के बावजूद भी बीजेपी की स्थिति, या यूं कहें बीजेपी का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। जो बीजेपी के कट्टर समर्थक वोटर रहे हैं, जो बीजेपी के परफॉर्मेंस को भी कभी तवज्जो नहीं दिया, बस जिसने कमल का जहां कहीं भी निशान देखा वहां बटन दबाया, ऐसे समर्पित वोटर भी बिहार बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में किसी भी नेता का नाम सुनने को तैयार नहीं है। जब ये बात मंत्रियों से कहा गया, जब ये बात बैठक में मौजूद तमाम ऐसे मंत्रियों से कहा गया कि आप चुनाव हार रहे हैं, आप बहुत मुश्किल से जीतने की स्थिति में हैं, और ये अगर स्थिति रही तो इस बार पार लगाना बहुत मुश्किल है। तो मंत्री का कहना था कि हम लोग क्या करें, हम लोग का कुछ चलता ही नहीं है, यहाँ सेक्रेटरी राज है। तो फिर दो टूक यही कहा गया, तो छोड़ दीजिए मंत्री। जो सेक्रेटरी को कंट्रोल नहीं कर सकता है तो उसके मंत्री रहने का मतलब क्या है। और ये बात हम जनता के बीच जाएंगे, जो मेरा वोटर है उसको जाएंगे कहने के लिए कि हम सरकार में जरूर थे, लेकिन सरकार में हमारी बात चलती नहीं थी, इसलिए हम जो चाहते थे वो नहीं कर पाए। क्या किया है आप अपने वोटर के लिए, क्या किया है? जरा गिनती गिनकर बताइए कि आपने अपने वोटर के लिए, आपका जो कंस्टिट्यूएंसीज है उस कंस्टिट्यूएंसीज के लिए क्या किया है। आरजेडी भी साथ था ना, नौकरी की बात हुई तो उसने नीतीश को मजबूर किया ना। कई ऐसे निर्णय लागू हुआ ना नीतीश के शासनकाल में, जो आरजेडी का मैनिफेस्टो में था या आरजेडी का एजेंडा था। तो बीजेपी का एजेंडा क्यों नहीं लागू हो रहा है? हमारा वोटर हमसे नाराज है, बात करने को तैयार नहीं है, बैठने देने को तैयार नहीं है। और 6 महीना बाद कहिएगा वोट मांगने जाने के लिए, तो फिर किस चेहरे पर जाएंगे हम लोग वोट मांगने? आप सरकार में है ना, फिर भी आपकी बात नहीं चल रही है। थाना से लेके ब्लॉक तक भ्रष्टाचार चरम पर है। पार्टी कार्यकर्ताओं को भी घूस दे के काम कराना पड़ता है। जनता की तो बात ही छोड़ दीजिए। कार्यकर्ताओं में इतना गुस्सा और आक्रोश है कि चुनाव के दिन कितना मुश्किल होगा, या चुनाव से पहले कि वो आपके लिए वोट मांगे। कभी सोचा है आपने, कभी बात किया है अपने कार्यकर्ताओं से? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने से थोड़ी हो जाएगा। सारे कार्यकर्ता नाराज हैं, और इसका असर भी 2024 के लोकसभा चुनाव में हम लोग झेल चुके हैं। अब बर्दाश्त के बाहर की बात है। बोलिए नीतीश मिश्रा जी, कैसे काम चलेगा? बोलिए प्रेम कुमार जी, बोलिए सम्राट चौधरी जी, बोलिए विजय सिन्हा जी। किसकी सरकार है? क्या कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं? कुछ बताइए तो सही। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन से चुनाव जीता जा सकता है? हर किसी को तो हम लोग रिप्रेजेंटेशन देख लिए। विजय सिन्हा जी भूमिहार के नेता नहीं हो पाए।
उनको भूमिहार नेता स्वीकारने को तैयार नहीं है। मंगल पांडे जी आपको ब्राह्मण नेता स्वीकारने को तैयार नहीं है। सम्राट चौधरी जी आपको कुशवाहा नेता मानने को तैयार नहीं है। तो जात के नाम पर सियासत करिएगा और अपने ही जात के लोग आपको नेता मानने को तैयार नहीं है, तो फिर चुनाव कैसे लड़िएगा? नीतीश के चेहरा पर बस जो है सो नीतीश है, नीतीश के चेहरे पर चुनाव जीत लेना है, यही। तो नीतीश के चेहरे पर चुनाव जब जीतिएगा ना, जब आप अपने कंस्टिट्यूएंसीज के लोगों के लिए काम कीजिएगा। और जब आप अपने कंस्टिट्यूएंसीज के लोगों के लिए काम ही नहीं कीजिएगा तो किस मुंह से वोट मांगने जाइएगा? बदलवा दे सब उम्मीदवार को, रिजाइन दे दीजिए। सारे विधायकों को टिकट काट दिया जाए। क्या चाहते हैं आप लोग? आप ही बताइए। ये कोई एक्सक्यूज है कि विधायक का मंत्री का नहीं चलता है? तो जब मंत्री का नहीं चलता है तो फिर किसका चलेगा? मंत्रिमंडल विस्तार का क्या हुआ? सारे मंत्री चुप। भाई बीजेपी कोटा का ना मंत्री नहीं बना है तो नहीं बना है, तो फिर शपथ ग्रहण क्यों नहीं हो रहा है? 1 बरस आप लोग लगभग खींच दिए हैं। एक मंत्री जी, मंगल पांडे जी, सब लोग दो को मंत्री लेके मलाई मार रहे हैं। काम नहीं हो रहा है, कहते हैं सेक्रेटरी नहीं सुनता है, सहकारिता में काम नहीं हो रहा है, कृषि में काम नहीं हो रहा है, हेल्थ में काम नहीं हो रहा है, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है हॉस्पिटल में। तो क्या मंत्रालय रख कर क्या ट्रांसफ़र पोस्टिंग खाली करना है? मंत्रालय रख कर क्या? अरे भाई, जिसको आप लाभ पहुंचा रहे हैं वो लाभुक वर्ग, सरकार बदल जाएगा, वो आज आपके साथ है, सरकार बदल जाएगा, बदलते ही जिसकी सरकार बनेगी उसके साथ वो लाभुक वर्ग चिपक जाएगा। आम लोगों को हेल्थ डिपार्टमेंट से क्या लाभ मिला? कितने लोगों को पीएमसीएच में बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं? कितने लोगों को आईजीएमएस में आपके सरकार बदलने से व्यवस्थाएं बदली हैं? कभी जाकर मंगल पांडे जी देखे हैं कितनी परेशानी हो रही है? सब कुछ एम्स के भरोसे पर कितने दिनों तक खींचिएगा? पीएमसीएच में पेशेंट का क्या हाल है जरा कभी सोचे हैं? सारा हैवी वेट मंत्रालय रखे हुए हैं आप लोग, और फिर भी रिजल्ट कुछ नहीं है। क्या लेके जाइएगा जनता से वोट मांगने के लिए? क्या आपके पास है? जनता पूछेगी ना कि आप वोट मांगने के लिए आए हैं, आपका आधार क्या है? तो सारे के सारे मंत्री एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। हालांकि संघ के इस कसरत का कितना असर बीजेपी के स्ट्रक्चर पर पड़ता है कहना मुश्किल है, लेकिन बिहार में इस तरीके का कसरत पहली बार संघ के द्वारा इस स्तर पर किया गया है। ये दिलचस्प बात है कि संघ इस तरीके से बात करें, इस तरीके से विधायक और मंत्री को अगर 2 टूक कह दे, तो ये पहली बार देखने को मिला है। और सारे लोग चुप इसलिए थे कि सब लोगों को चुनावी मैदान में जाना है और सबको पता है कि जो चुनाव जीतने का जो नैया है ना, उसका खेवैया संघ है। क्योंकि जो जिस समीकरण के सहारे सियासत साधने की कोशिश हो रही है, उसमें न बीजेपी के पास चेहरा है, न चरित्र है, न कमिटमेंट है। मतलब जो राजनीति में जो मुख्य चीज़ें हैं जिसके चेहरे पर आप चुनाव जीत सकते हैं, बीजेपी में एक चेहरा बिहार में है। जिसके चरित्र की चर्चा हो सकती है, कोई चरित्र नहीं है, कोई चरित्र दिख नहीं रहा है जिसके आधार पर लोग आपको वोट करें। और कमिटमेंट, कोई ऐसा कमिटमेंट आप लोगों ने पूरा नहीं किया है जिस कमिटमेंट को लेकर आप जनता के बीच जाइएगा। तो फिर ऐसे में आपके मंत्री रहने नहीं रहने का क्या मतलब है? जो 2, 4, 5, 6 महीना बचा हुआ काम करिए, और जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कैसे फिर से वापस लाइए, कैसे वापस आए उस पर सोचिए, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल होगा 2025 साधना। तो कह देते हैं